क्लास 9th मैथ का 11.1 का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया क्या है, दो शंकुओं के व्यास समान है। मान के चलो कि ये शंकु हो गया और इसका व्यास जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है इसको व्यास बोलेंगे। तो कह रहा है कि दो ठो शंकु है, उसका दोनों का व्यास जो है कि समान है। यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया है 5:4 के अनुपात में है, मतलब कि इस तरह से तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ जैसे कि हम बताए थे कि ये हमारे पास एक कोण हो गया, इस कोण का नीचे वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सब ये सब क्षेत्रफल बताएंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी को वक्र पृष्ठ बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कोण तैयार हो गया, ठीक है, और इसका तिर्यक ऊंचाई हमारा ये हो गया और ऊंचाई ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है ये सब लिख लें। तो यहाँ पर शंकुओं का, दोनों शंकुओं का जो व्यास है समान है। तो यहाँ पर पहला शंकु का त्रिज्या अगर हम r माने और इसका त्रिज्या हम r ही माने, ठीक है। तो फिर हमारा दूसरा शंकु जो है, दूसरा शंकु का त्रिज्या, पहला शंकु का इस तरह से मान लिए r हो गया, दूसरा शंकु का भी हम इस तरह से r ही माने। हम इस साइड में r r इसलिए माने सेम क्योंकि इसमें समान दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें व्यास लिखा है तो हम व्यास का आधा करने पर त्रिज्या ला सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या हम डायरेक्ट लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा तिर्यक ऊंचाई। अगर हम यहाँ पर ये कहें पहला शंकु का तिर्यक ऊंचाई h1 मान लिए और यहाँ पर दिया है 5 और x मान ले। एक क्वेश्चन में हम इसी तरह बताए थे कि कुछ भी नंबर अगर दिया है अनुपात में अगर दिया हुआ है तो हम नंबर को लिखेंगे लेकिन इसके साथ x का यूज करेंगे। फिर इसी तरह दूसरा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, ये सिर्फ ऊंचाई को शो करेगा। h हमारा जो होता है ऊंचाई को शो करता है और तिर्यक ऊंचाई को हम l से शो करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई हमारा L2 हो गया जो दिया है 4x, ये हो गया। फिर हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यही चीज़ लिखेंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। अब ध्यान देना, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का बात हो रहा है, तो अभी हम बताए थे कि नीचे वाला हिस्सा छोड़ के ऊपर का जितना हमें दिखाई देगा इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो ऊपर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे कि πr_l का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया पहले शंकु का क्षेत्रफल πr_l यूज करेंगे और पहला का जो है r1 और l1 से शो किए हैं। फिर इसी तरह r2 l2, पाई तो हमारा कट गया और r1 की जगह r माने हैं और l1 की जगह पर हम 5x माने हैं। r2 की जगह पर r हो गया और l2 की जगह पर 4x हो गया। r कट जाएगा, अब यहाँ पर x कट जाएगा, अब यहाँ पर
5/4 बचेगा और यही हमारा 5/4 हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया।